जरा सोचिए, एक नन्ही सी धूल का कण जो लाखों करोड़ों अन्य धूल के कणों के साथ एक ज्वलंत युवा सूरज के चारों ओर नाच रहा था। ये कोई साधारण धूल नहीं थी, इसमें छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने एक दिन पूरी ब्रह्मांडीय कहानी को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है उसी धूल के कण की जो अरबों सालों के सफर और असंभव से लगने वाले संयोगों के बाद आज आपके और मेरे रूप में सांस ले रहा है। ये सफर कैसा रहा, किन महाविनाशों और जन्मों को पार करके जीवन ने यहाँ तक पहुँचना सीखा। आइए एक बार फिर से समय के पन्नों को पलटते हैं, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में। प्रलय का आगाज, एक धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब हमारा सौर मंडल अपने शैशव काल में था। ये कोई शांतिपूर्ण जन्म नहीं था, बल्कि एक उग्र और हिंसक नृत्य था। लगभग 30 छोटे छोटे गर्म और पिघले हुए ग्रह भ्रूण सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। टकराव अपरिहार्य था, एक के बाद एक ये पिंड आपस में भिड़ते रहे, टूटते रहे और फिर से जुड़ते रहे। इन्हीं विशालकाय टकरावों की एक श्रृंखला में से एक नया ग्रह उभरा, हमारी पृथ्वी। लेकिन यह पृथ्वी आज जैसी दिखती थी उससे एकदम अलग थी। इसकी सतह एक ज्वालामुखी नर्क थी, जहां लगातार विस्फोट होते रहते थे और जहरीली गैसों का एक घना आवरण इसके चारों ओर लिपटा हुआ था। फिर भी इस उथल पुथल के बीच एक चमत्कार छिपा था, पानी। कहां से आया यह पानी? क्या यह धूमकेतुओं के साथ आया या फिर गहरे अंतरिक्ष से? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह पानी उबलता था, अम्लीय था और तापमान इतना ज्यादा था कि यह तुरंत भाप बनकर उड़ जाता था। फिर करोड़ों साल बाद जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई तो आसमान से एक ऐसी बारिश शुरू हुई जो लगातार हजारों सालों तक होती रही। इस सुपर रेनफॉल ने पृथ्वी के गहरे गड्ढों को भर दिया और इसे एक नीले ग्रह में बदल दिया। लेकिन क्या यह जीवन के लिए तैयार थी? बिल्कुल नहीं। जीवन का जन्म एक रहस्यमय प्रयोगशाला में। अब तक का सबसे बड़ा सवाल, पहली सांस कैसे आई? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब समुद्र की गहराइयों में छिपा है, वहां जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। समुद्र तल से गर्म खनिजों से भरपूर पानी के झरने फूटते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये झरने छोटे छोटे ज्वालामुखियों जैसे दिखते हैं। आज ये स्थान अजीबोगरीब जीवों से भरे पड़े हैं, लेकिन अरबों साल पहले ये एकदम सुनसान थे। वैज्ञानिकों की कल्पना है कि इन्हीं वेंट्स की दरारों और छोटे छोटे छिद्रों में गर्मी, खनिज और पानी ने मिलकर एक अद्भुत रासायनिक प्रयोग शुरू किया। सरल अणु टकराए, जुड़े और धीरे धीरे और भी जटिल कार्बनिक यौगिक बनाए। ये यौगिक आपस में जुड़कर प्रोटोसेल नाम के छोटे छोटे ढांचे बनाने लगे। कैसे और क्यों इन ढांचों में जीवन की चिंगारी कौंधी, यह आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली बनी हुआ है। क्या यह चिंगारी सिर्फ एक बार जली या फिर कई बार जलकर बुझती रही, कोई नहीं जानता। लेकिन लगभग 38 अरब साल पहले एक ऐसा पल आया जब एक कोशिका ने पहली बार स्वयं की प्रतिलिपि बनाना सीखा। जीवन की यात्रा शुरू हो चुकी थी। ये पहले जीव बेहद साधारण नाभिक रहित बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स थे। उन्होंने समुद्र पर राज करना शुरू कर दिया और करोड़ों सालों तक यही राज चलता रहा। वह दिन जब हवा में जहर घुल गया, ऑक्सीजन का उदय। शुरुआती जीवन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए जहर थी। फिर एक नए तरह के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ने एक ऐसी क्रांतिकारी तरकीब इजाद की जिसने पृथ्वी का इतिहास ही बदल दिया। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया और इस प्रक्रिया में एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन गैस छोड़ी। यह ऑक्सीजन शुरू में तो समुद्र में ही घुलती रही, लेकिन धीरे धीरे यह वातावरण में जाने लगी। यह घटना ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहलाई। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक पारिस्थितिकीय आपदा साबित हुई। ऑक्सीजन उस समय के अधिकांश अरबों खरबों कोशिकाओं के लिए एक जहर थी। इसने एक विशाल विनाश ला दिया, लेकिन इस महाविनाश ने ही जीवन को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। जो कोशिकाएं इस नए वातावरण के अनुकूल हो गईं, वे बच गईं। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के दौरान एक नए तरह की बड़ी और ज्यादा जटिल कोशिका का उदय हुआ, यूकैरियोटिक सेल। इन कोशिकाओं में एक केंद्र न्यूक्लियस था और ये यौन प्रजनन कर सकती थीं। आज धरती पर मौजूद हर जानवर, पौधा, इंसान और फफूंद इन्हीं कोशिकाओं की संतान है। बर्फ की चादर में जकड़ी धरती, स्नोबॉल अर्थ ऑक्सीजन के बढ़ने से एक और अनपेक्षित घटना हुई। यह गैस वातावरण से मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों को खत्म करने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। यह गिरावट इतनी तेज हुई कि एक रनवे इफेक्ट शुरू हो गया। जितना ज्यादा बर्फ जमती, उतना ही ज्यादा सूरज की रोशनी परावर्तित होती और पृथ्वी और ज्यादा ठंडी होती चली गई। आखिरकार पूरी पृथ्वी एक विशालकाय बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। स्नोबॉल अर्थ। जीवन सिर्फ गहरे समुद्र में ज्वालामुखियों के आसपास सिमट कर रह गया। ऐसा लगता था जैसे जीवन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन धरती के भीतर से निकलने वाली गैसों ने एक बार फिर इसे बचा लिया। ज्वालामुखियों ने लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ी, जो धीरे धीरे जमा होती रहीं। इससे एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हुआ और बर्फ की चादर पिघलनी शुरू हो गई। पृथ्वी ने एक बार फिर सांस ली। जीवन का महाविस्फोट, एक रहस्यमय विस्फोट। बर्फ की जंजीरें टूटने के बाद पृथ्वी पर जीवन ने एक अद्भुत और रहस्यमय छलांग लगाई। लगभग 5 करोड़ 31 लाख साल पहले, कैम्ब्रियन काल में, मात्र 2-3 लाख सालों की एक छोटी सी अवधि में जीवन के इतने रूप और आकार सामने आए
जितने उससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। इस घटना को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। आखिर क्या थी इसकी वजह? क्या वजह थी कि अचानक से जानवरों में कवच, आंखें, जबड़े और पंजे जैसी चीजें विकसित होने लगीं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई थी, जिसने बड़े और सक्रिय शरीरों को पनपने का मौका दिया। कुछ का कहना है कि शिकारी और शिकार की होड़ ने एक आर्म्स रेस शुरू कर दी थी, जहां हर एक को दूसरे से आगे निकलना था। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। विलुप्ति के साए, 3 महाप्रलय जीवन की यह यात्रा आसान नहीं थी। इसे 3 बार ऐसे महाविनाश झेलने पड़े जिन्होंने इसे लगभग खत्म ही कर दिया। 1. द ग्रेट डाइंग, द्वितीय महाविनाश, करोड़ 84 लाख साल पहले। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक तबाही थी। साइबेरिया में लाखों सालों तक चले भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों ने वातावरण में जहर घोल दिया, तापमान बढ़ा दिया और समुद्र के पानी को अम्लीय बना दिया। पृथ्वी की लगभग 95% जीवन प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। सिर्फ वही बचे जो किसी तरह इस नर्क से गुजरने में कामयाब रहे। 2. डायनासोर का उदय और पतन, पंचम महाविनाश, 66 लाख साल पहले। द्वितीय महाविनाश के बाद बचे खुचे जीवों में से डायनासोर निकले और उन्होंने पृथ्वी पर राज करना शुरू कर दिया। वे करोड़ों सालों तक इस ग्रह के बादशाह रहे। फिर एक दिन एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्का पिंड 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने इतनी ऊर्जा पैदा की जितनी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 करोड़ गुना ज्यादा थी। धरती पर सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी का कहर टूट पड़ा। आसमान धूल से ढक गया और सूरज की रोशनी रुक गई। डायनासोरों का साम्राज्य खत्म हो गया। 3. छोटे छोटे जीवों का जमाना। डायनासोरों के खत्म होने से छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो अब तक रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते थे, उनके लिए नई दुनिया के दरवाजे खुल गए। उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लिया। इन्हीं में से एक शाखा प्राइमेट्स, नरवानर की थी, जिससे इंसान का विकास हुआ। एक अनोखी प्रजाति का उदय, होमोसेपियंस। लाखों सालों के विकास के बाद एक ऐसी प्रजाति का उदय हुआ जिसने आग पर काबू पाया, औजार बनाए, भाषा का विकास किया और कला व संस्कृति को जन्म दिया। हम होमोसेपियंस, हमने खेती करना सीखा, शहर बसाए और आज अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रहे हैं। निष्कर्ष, एक अद्भुत यात्रा का सफर तो वह नन्हा सा धूल का कण जो अरबों साल पहले सूरज के चारों ओर नाच रहा था, आज आपके और मेरे रूप में इस कहानी को पढ़ रहा है। हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के इतिहास में एक छोटा सा लेकिन बेहद खास पल है। हम महाविनाशों, बर्फ के युगों और अनगिनत कोशिकाओं के संघर्ष की परिणति है। हमारे शरीर का हर एक अणु तारों की धूल से बना है, जिसने अरबों साल की एक अविश्वसनीय और रहस्यमय यात्रा तय की है। यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, यह अभी जारी है और हम सभी इसका एक हिस्सा हैं।